ये क्लास 10th हिस्टोरी ऑब्जेक्टिव है और लास्ट चैप्टर है 8वां। ठीक है, आपको हो गया प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। आपको एक दो चैप्टर छूट गया जो आपको पीछे करा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? ए छापाखाना, बी रेलवे, सी वायुयान और डी मुद्रा। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छापाखाना। दूसरा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान और डी रोम। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। तीसरा, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? ए जापान में, बी चीन में, सी भारत में और डी इंग्लैंड में। तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। चार है आपको, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। तो चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। पांचवा है, जापान में छपाई की पुस्तक तकनीकी किनके द्वारा लाई गई? ए मंगोल विजेताओं द्वारा, बी यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, सी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा और डी चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। तो पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। छठा, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ए 1841, बी 1441, बी 1031 और डी है 1240। तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1041। सातवां, बोर्ड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ए मिस्र में, बी भारत में, सी जापान में और डी चीन में। तो सात का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। आठवां, 13वीं सदी में किनके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ए मार्को पोलो, बी निकितिन, सी एत्सिंग और डी मेगास्थनीज। तो आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को पोलो। नौवां है, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में, बी रूस में, सी जर्मनी में और डी इटली में। तो 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। चलिए 10 है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। 10 है, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में और डी इंग्लैंड में। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। 11, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, बी कैक्सटन, सी एडिसन और डी स्मिथ। 11 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन। चलिए 12 आपको, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी हदीस और डी बाइबिल। तो 12 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल। 13, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? ए गुटेनबर्ग ने, बी ग्रीम बंधुओं ने, सी रिचर्ड एम हो ने और डी कैक्सटन ने। तो 13 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एम हो ने। 14 है, छपाखाना का आविष्कार किसने किया? ए गुटेनबर्ग ने, बी कैक्सटन ने, सी एम हो ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग ने। 15 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मुहम्मद पैगंबर और डी ईसा मसीह। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। 16, मार्टिन लूथर कौन थे? ए समाज सुधारक, बी दार्शनिक, सी राजनीतिक और डी धर्म सुधारक। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म सुधारक। 17 है, एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में और डी रूस में। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। 18 है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी? ए मार्टिन लूथर ने, बी जिमगली ने, बी काल्विन ने और डी इग्नेशियस लायोला ने। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर ने। 19 किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने
लगे थे? ए 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी में। 20 है, बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी ताप छापे जा सकते थे? ए 5000, 8000, 7000 या 9000। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8000। 21 है, बिजली से चलने वाले छापाखाने का प्रारंभ कब से हुआ? ए 18वीं सदी के प्रारंभ से, बी 16वीं, 19वीं या 20वीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी के प्रारंभ से। 22 है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? ए पुर्तगालियों ने, बी डचों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी अंग्रेजों ने। तो 22 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। 23 है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? ए बम्बई में, बी गोवा, सी कलकत्ता और डी मद्रास। तो 23 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी गोवा। 24 है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया? ए बंगाल गजट, बी इंडिया गजट, सी बम्बई गजट और डी मद्रास गजट। 24 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। 25, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी चार्ल्स मेटकॉफ और डी लिटन। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ। 26 आपको, भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? ए गंगाधर भट्टाचार्य, बी चार्ल्स मेटकॉफ, सी JF हिक्की और डी राम मोहन राय। तो 26 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी JA हिक्की। 27 से आपका, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लोकमान्य तिलक। तो 27 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। 28 है, भारत मिल समाचार पत्र द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया? ए गेहूं का, बी चावल, सी चीनी, डी दाल। तो 28 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी चावल। 29 है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? ए 1766, बी 1765, सी 1760, डी 1740। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1766। चलिए 30 आपको, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ए बंगाल गजट, बी पायोनियर, सी अमृत बाजार पत्रिका और डी सुलभ समाचार। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। 31 है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ए हिंदी में, बी बांग्ला में, सी अंग्रेजी में और डी गुजराती में। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला में। 32 है, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? ए रास्त गुफ्तार, बी जामे जमशेद, सी अखबार सौदागर और डी मीरातुल अखबार। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीरातुल अखबार। चलिए 33 आपको, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था? ए हिंदू पैट्रियट, बी स्टेटमैन, सी बंगाल गजट और डी मद्रास मेल। तो 33 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हिंदू पैट्रियट। 34 है, किस विद्रोह के बाद समाचार पत्रों की प्रतिकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है? ये 1757 का विद्रोह, बी 1875 का विद्रोह, जनजातीय विद्रोह या चंपारण विद्रोह। तो 34 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी 1875 का विद्रोह। 35 है, कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? ए इंग्लिशमैन, बी मद्रास मेल, सी स्टेटमैन और डी पायनियर। तो 35 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी स्टेटमैन। 36 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मजहरुल हक और डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो 36 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। 37 लाल हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ए गदर का, बी युगांतर का, सी वंदे मातरम का, डी हिंदू का।
तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गद्दर का। 38 है बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? ए एम.जी. रनाडे ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने और डी फिरोज शाह मेहता ने। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह मेहता ने। 39 श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकसभा का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? ए यंग इंडिया, बी न्यू इंडिया, सी वंदे मातरम और डी स्वराज्य। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यू इंडिया। 40 है सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राम मोहन राय, सी सुरेंद्रनाथ टैगोर और डी महात्मा गांधी। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 41 है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गंगाधर भट्टाचार्य, सी मोतीलाल घोष और डी राजा राम मोहन राय। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल घोष। 42 है अल हिलाल के संपादक कौन थे? ए मोहम्मद अली, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी सर सैयद अहमद खान। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 43 है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? ए न्यू इंडिया, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी यंग इंडिया और डी वंदे मातरम। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया। 44 है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली और डी बिहारी। तो 44 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया। 45 आपको किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। 46 है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए राजा राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 47 आपको तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? ए हिंदी में, बी अंग्रेजी में, सी मराठी में और डी कोंकणी में। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठी में। 48 है अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किसने की? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामधारी सिंह दिनकर और डी राजा राम मोहन राय और डी में केशव चंद्र सेन। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। 49 कांग्रेस ने वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फुट कब हुआ? 1906, 1907, 1908 या 1909। 49 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1907। 50 है आपको स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में और डी 1953 में। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। 51 न्यूज पेपर एक्ट कब पास किया गया? ए 1906, 1905, 1908 या 1909। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908 में। 52 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1878, बी 1872, सी 1876 और डी 1875। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1878। 53 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड रिपन। और 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। 54 है आपको आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1951, बी 1953, सी 1954, डी 1956। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951। 55 है प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो 55 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा।
56 है। लास्ट क्वेश्चन आपका, पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है? ए सिनेमा, बी नाटक, सी प्रेस और डी टेलीविज़न। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस। ठीक है, आज का वीडियो में समाप्त हो गया, स्टोरी का आपको खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।